डियर फ्रेंड्स, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 27 अक्टूबर को परीक्षा होने वाली है पीसीएस प्री की, और उसके लिए आपको पिछले वर्षों का ट्रेंड एनालिसिस लगभग मुझे लगता है कि 5 साल का तो आपको देखना ही चाहिए। 2018 के बाद जो पैटर्न बदला है उसको भी समझना चाहिए, और इस बार आरओ और एआरओ का जो एग्जाम आया था और जिस तरह से उसने अपने आप को चेंज किया आयोग ने, तो ये झलक आपको पीसीएस में भी दिखाई देगी। फिर भी हमें किस सब्जेक्ट को ज्यादा वरीयता देनी है और कौन से टॉपिक को वरीयता देनी है, इसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो सेक्शन में हम 2018 से लेकर 2023 तक जो प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, हालांकि आपको सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां आपको ज्यादा फोकस करना पड़ता है, और ये अच्छी रणनीति भी है। और फिर कौन से टॉपिक या सेक्शन से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको भी आपको संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, इतिहास की अगर मैं बात करूं तो इतिहास में 2023 में 26 प्रश्न पूछे गए, यानी 150 में से 26, आप सोचिए 5वां हिस्सा हो गया। 2022 में 24, 2021 में 18, फिर 20 में 24, 19 में आकर के 26 का आंकड़ा, और फिर 18 में 22। तकरीबन ये मान लीजिए कि प्लस 25 ही रहने की संभावना इस साल भी है। भूगोल की बात करें तो 24, 23, फिर 2021 में 22 पूछे गए, 2020 में 21, 2019 में 24 और 2018 में बच्चों ये 24 पूछे गए। लगभग ये भी मान लीजिए आपको कि ये 20 और 25 के रेंज में इसके प्रश्न आपके रहेंगे ही रहेंगे, यानी इसको भी आप सेक्शन नहीं छोड़ सकते। मतलब गंभीरता के साथ सारे टॉपिक को उसमें करना है, ताकि मेंस में भी आपको जो लेखन होता है तो वहां पर ये इसके जो कंटेंट है, इसके जो पीटी का जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाता है। राजव्यवस्था की मैं बात करूं तो 22 पूछे गए 2023 में, 2023 में 22 प्रश्न पूछे गए, 2022 में पूछे गए 19, 2021 में जो प्रश्न पूछे गए बच्चों वो है 25, 2020 में 23, 2019 में थोड़ा सा कम हुआ, 2018 में भी 19 है, यानी 2018 और 19 के बाद में इसकी संख्या थोड़ी बड़ी है, और इस साल भी मुझे लगता है कि ये वेटेज में इतनी ही लगभग रहेगी। साइंस, देखिए साइंस को वो तो हल्के में लोग ले लेते हैं। अगर आप लूसेंट भी अगर ढंग से कर लेंगे, एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक कर लेंगे तो लगभग सारे प्रश्न आपसे हो जाते हैं। लेकिन उसमें जो टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है तो वो करंट बेस्ड रहता है, तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स और टेक्नोलॉजी की नई इन्वेंशन, ये नई चीजें उसको ध्यान में रखना चाहिए, नई खोज, विशेष करके बायोलॉजी वाले सेक्शन में। तो साइंस की तरफ देखें हम तो 19 प्रश्न 2023 में पूछे गए, 22 में 22 ही प्रश्न है, 21 में भी 22, 2020 में ये आंकड़ा गिर गया, ये 12, फिर 23 और ये 16। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 11, इसमें इकोनॉमिक्स में 50% तो करंट का रहता है, जैसे इंडेक्स है, बजट है, इस तरह से है, सम्मेलन है, समिट है, और 50% ही लगभग आपका कंसेप्चुअल पार्ट रहता है, स्टैटिक पार्ट रहता है। तो इसको आप जब मैं अब इसके सबके अलग अलग भी टॉपिक के वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाए कि मुझे इतिहास में भी कौन से सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना है, ज्योग्राफी वाले भी सेक्शन पे कौन से फोकस करना है। ठीक है, तो उसकी चिंता मत करिएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से आपका कोर्स भी होगा, और प्लस आपकी रणनीति जो रहेगी वही आपको पास कराएगी। ध्यान रखना, रणनीति बहुत अहम रोल खेलती है प्री और मेंस में। बहुत से बच्चे ज्यादा पढ़ते रहते हैं लेकिन मालूम होता है फिर वो असफल हो जाते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं रणनीति का ही उनमें चक्कर रहता है। अब देखो, अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं तो 2023 में 11, 15 आए, 22 में 13 प्रश्न पूछे गए, 21 में 19 प्रश्न पूछे गए, 20 में 18 पूछे गए 2019 में, और 9 प्रश्न पूछे गए 2018 में। इन्वायरमेंट की बात करने तो इन्वायरमेंट लगभग 10 के आसपास रहते हैं। 2023 में बात करने तो 8, 21 में 10, 19 आपका 2020 में, 22 2019 और 26 आपका 2018। यानी यहां से इन्होंने 2020 के बाद जो पर्यावरण वाला जो सेक्शन है वो कम कर दिया है। लेकिन पर्यावरण में आपके जैसे रामसर साइट है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, स्टैटिक वाले पार्ट में ज्यादा चले जाते हैं, तो इस तरह से मान लीजिएगा।
तो इसका रोल तो ज्यादा रहता है। करंट में भी आपका जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो करंट में भी इसका सेक्शन जुड़ जाता है। ये स्टैटिक वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जनसंख्या में देखा है कि थोड़ा सा इसके प्रश्न कम हुए हैं। मुझे लगता है इस साल जनसंख्या के प्रश्न और यूपी के प्रश्न बढ़ाए जाने चाहिए। चलिए जनसंख्या के देख लें। तो हमारे 3 प्रश्न पूछे गए थे 2023 में, एक पूछे गया आपका 2022 में, 8 पूछे गए थे 2021 में, 3 पूछे गए थे 2020 में, और 2019 में तो कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। और 2018 की बात करूं तो ये बच्चों ये आपके 8 प्रश्न पूछे गए, लेकिन तकरीबन ये मान लीजिए कि 2 से लेकर 5 के बीच में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ से इस साल भी। करंट अफेयर्स की देखो, करंट अफेयर्स की बहुत बड़ी भूमिका है और विगत वर्षों से इसका प्रोपोर्शन बढ़ा है। 2018 की बात करूं तो ये था 21, 19 में 18, 20 में 21 हो गए, 2021 से बहुत ज्यादा बढ़ा 27, फिर 22 में 30, और इस साल मतलब 2023 वाली में आपके 31 हो गए। ये मानिए इस साल भी ये 30 के आसपास ही आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के 6 प्रश्न पूछे गए थे 23 में, 8 पूछे गए थे 22 में, 5 पूछे गए थे 21 में, 8 पूछे गए थे 20 में, 19 में कोई नहीं था, और 5 पूछे गए थे आपके 18 में। इस तरह से 150 प्रश्न का जो पैटर्न है, अब यहां से एक मोटा मोटा अंदाज लग जाता है कि आपको पहले 4 कौन से सब्जेक्ट उठाने चाहिए। करंट अफेयर्स तो आपको पर डे पढ़ना है, पर डे टेस्ट लगाने हैं, मतलब पढ़ना भी है और कुछ डेली लगानी है, तब जाकर के आपके ये 30 है तो 30 में से 25 प्लस के प्रश्न सही होंगे। लेकिन यहां अब मैं बात करूं किस सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज देना चाहिए, और अभी यानी जून और जुलाई यानी 15 जुलाई तक आपको कौन से सब्जेक्ट खत्म कर लेने चाहिए। देखिए 15 जुलाई तक मैं टारगेट बना रहा हूं, ठीक है, और ये है आपका 10 जून से लेकर के 15 जुलाई तक के है। तो देखो 15 दिन तो आपको ये मिल गए और लगभग 20 दिन यहां पर आपको यहां मिल जाएंगे, ठीक है। आपके पास में दिन हो गए 35, और 35 दिन में आपका ये तय मान लीजिए कि इतिहास और भूगोल अगर आप ढंग से करेंगे तो ये हो जाएंगे। नहीं है तो मैं प्रॉपर गाइड कर दूंगा, कैसे होंगे मैं बता सकता हूं, लेकिन उसे आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पर मैं आपको रणनीति बताऊंगा, मेरा नंबर है, वहां से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और ध्यान रखना 2 सब्जेक्ट की मास्टरी, क्योंकि ये बहुत बड़े सब्जेक्ट है और इन्हें 35 दिन आपको देने चाहिए, और इसके साथ में आप करंट अफेयर्स तो करेंगे और एक छोटा सा इनके साथ में जनसंख्या वाला कर सकते हैं। यानी इन 10 जून से लेकर 15 जुलाई तक आपके पास में क्या होना चाहिए, आप पढ़ेंगे नंबर 1 पर इतिहास, दूसरे नंबर पर भूगोल, तीसरे नंबर पर आपका आएगा जनसंख्या पढ़ लीजिएगा, और चौथे नंबर पर करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। यानी 35 दिन में आपको 4 पर फोकस करना है। अब 15 जुलाई यानी आप 16 जुलाई से बात करें, हम 16 जुलाई से लेकर के हम 15 अगस्त तक की बात कर रहा हूं मैं, और इसमें आप पॉलिटी कर सकते हैं इसमें, और इसके साथ में आप जो देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं साइंस के तीनों पार्ट की बात कर रहा हूं। तो ये 1 महीने में आप राज्य व्यवस्था और साइंस अच्छी तरह से कर सकते हैं, और ये छोटा सब्जेक्ट लेना है वो आपका ये है। तो 1 महीने में फिर आपको विज्ञान लेना है, पर्यावरण लेना है और राज्य व्यवस्था लेना है। लास्ट टाइम में मैंने इकोनॉमिक्स छोड़ा है, और लास्ट जब रहेगा तो आप अर्थव्यवस्था पकड़ेंगे, उत्तर प्रदेश पकड़ेंगे। इस तरह से आप ये जो 15 अगस्त से लेकर के मान लीजिए ये हो गया 16 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक ये आप कर लेंगे, ठीक है। और उधर फिर फास्ट रिवीजन और केवल टेस्ट होना चाहिए। इस तरह से आप अपनी रणनीति को अगर फॉलो कर लेते हैं, इस रणनीति को फॉलो कर लेते हैं, आपका प्री आसान से निकलेगा। और ये मेरा विश्वास है, जो टॉपिक मैं बताऊं पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराऊं और उसमें विशेष टॉपिक में बताऊं, तो बड़े आराम से आपके 120 प्लस आ सकते हैं। कोचिंग के संस्थान में जो बच्चे पढ़ते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, मैंने सारा कुछ डाल रखा था, और प्रश्न एजिट नहीं लेकिन टेंटेटिव पूछे गए थे, और
7-8 प्रश्न तो ऐसे थे जो मैंने बोला था बच्चों से कि ये प्रश्न आएंगे और वो आए भी, जिसे क्रम पूछा गया था। तो ये सारा चीज अनुभव की बात होती है, तो उसकी चिंता मत करिएगा। आपको आपके पास एक विशाल अनुभव भी है जिंदगी का, कैसे पास हो जाता है। बाकी जो शैक्षिक अनुभव है मैं आपको दूंगा। इस तरह से बड़े आसानी से आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। अब इनके में अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाने चाहिए, तो फिर मैं इनके भी वीडियो बना दूंगा। क्योंकि फिर मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 वीडियो बनाने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि इसकी आवश्यकता है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। और हाँ, मैं देखिए, कोई भी सफलता का जो मापन है, वो मूल्यांकन है, वो टेस्ट से मालूम पड़ता है। आप पढ़िए और टेस्ट डेली लगाइएगा, चाहे छोटे छोटे पॉकेट में लगाइए। आपके जो टीचर हैं, आपके जो मित्र हैं, या जहाँ से भी आप संस्थान से कर रहे हैं, तो वहाँ जो डेली टेस्ट है उस पर उनसे बात करिएगा। अगर और लोग नहीं करवा पा रहे हैं तो मेरी भी आप सेवाएं ले सकते हैं। देखिए, यूपीपीसीएस 2024 की बात कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज है ओनली। देखिए, मैं तो वही 1900 रुपये में, वैसे तो 2500 रुपये है, लेकिन ये 1 महीने तक ये 1900 रहेगा। डाउनलोड मोबाइल ऐप कीजिएगा, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक दे रखी है, वहां आप ले सकते हैं। मैं पर डे आपको 50 प्रश्न दूंगा, ध्यान रखिएगा, 50 प्रश्न दूंगा। और जो 5 दिन है, 5 दिन आपका टॉपिक वाइज टेस्ट है, ठीक, और 2 दिन आपके फुल टेस्ट होंगे। कितने होंगे? फुल टेस्ट होंगे। ये हमारा सीन है। और बीच बीच में जैसे एक कोई टॉपिक जैसे मिडावल हिस्ट्री पर कंप्लीट हुआ तो उसके मैं 3 टेस्ट बना करके अलग से दूंगा। ध्यान रखिएगा, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। लेकिन इतना मान लीजिएगा कि डेली टेस्ट भी है और इसमें 20 फुल टेस्ट है। 20 फुल टेस्ट परफेक्ट जैसा पेपर में आता है। अगर आपने ये बारे लगा लिए मेरे प्रश्न, तो तय मान लीजिए कि आपका एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाएगा, बस आप मेरे ही टेस्ट में अच्छे नंबर लाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।